अपनी आत्मा के द्वारा, अपने वर्ड के द्वारा, सरकमस्टेंसेस के द्वारा भी वो आपकी लाइफ के ऊपर जाहिर करता है। अय्यूब इसीलिए ब्लेस्ड था क्योंकि उसे उसके विवेक को मालूम था कि मेरे बच्चे पाप कर रहे हैं। उसके विवेक को मालूम था कि मैंने विधवाओं को देना है, मैंने परदेशियों का हालचाल पूछना है, मैंने कंगालों की सुधि रखनी है, मैंने परमेश्वर के सामने खड़ा रहना है, मैंने पाप नहीं करना, मैंने शुद्ध मन का रहना है। और उसके विवेक को ये सब चीजें मालूम थी। बाइबल में नए नियम में लिखा उनका विवेक लोहे से दागा गया। जब एक व्यक्ति का विवेक जीवित रहता है, जीवित विवेक वाला व्यक्ति ही परमेश्वर की योजनाओं को अपनी जिंदगी में ले सकता है। आपने बड़े बड़े बाइबल के कोर्स क्यों ना किए हों, आप बड़े बड़े लोगों के पास क्यों ना रहते हों, अगर आपका विवेक मरा हुआ है, आप आग के बीच में बैठ के पानी की तरह ठंडे हो सकते हैं। अगर आपका विवेक मरा हुआ है तो परमेश्वर अपनी योजनाओं को आपके ऊपर जाहिर कभी नहीं करता। आपका विवेक जीवित रहना जरूरी है। विवेक यानी जैसे यूसुफ का विवेक जीवित था और बाइबल कहती उसने कहा अपनी मालिक की पत्नी को कि मेरे मालिक ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया, अब मैं क्या तेरे साथ भी गलत काम करूं। उसके विवेक ने उसको इजाजत नहीं दी, जबकि बाइबल में उसके कोई भी उसको वचन नहीं मालूम था कि व्यभिचार करना पाप है। उस समय उनके पास वचन नहीं था, लेकिन उनका विवेक उनको बताता था कि ये सब चीजें अपराध हैं। आप कई बार अपने दिल को शैतान आपको समझाने की कोशिश करता है, नहीं ये पाप नहीं है, नहीं ये सोच ले कि ये ऐसे था, सोच ले कि ये वैसे था। कहाँ लिखा है बाइबल में? कहीं लिखा है बाइबल में कि सिगरेट मत पी? सिगरेट तो एक बस इंटरटेनमेंट है, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कहाँ लिखा है बाइबल में? देखो बाइबल में लिखा ही है कहीं कि थोड़ा थोड़ा दाख रस काम में लाया करो। विवेक, शैतान आपको झूठ के साथ आपसे बात करता है। अगर वो झूठ के साथ आदम और हवा के पास आके उन्हें बहकाता है कि परमेश्वर के तुम तुल्य हो जाओगे, जबकि वो पहले ही परमेश्वर के तुल्य थे, आज भी वो आपके विवेक के ऊपर हमला करता है, क्योंकि कमजोर विवेक परमेश्वर के मास्टर प्लान को हैंडल नहीं कर सकता। बाइबल कहती यूसुफ ने और बाइबल कहती याकूब ने, और अगर आप यूहन्ना की पत्रियां को पढ़ें नए नियम में तो उनमें स्पेशल बताया गया। यूहन्ना ने कहा कि अगर तुम्हारे मन को दोष ना हो तो तुम जो भी परमेश्वर से मांगोगे तुम्हें मिलेगा। अगर तुम्हारा विवेक खुश हो, अगर तुम्हारे विवेक को मालूम हो तुम गलतियां नहीं कर रहे हो, तुम परफेक्ट लाइफ जी रहे हो, तुम परमेश्वर की पूरी मर्जी में जी रहे हो, कहता जो कुछ तुम मांगोगे तुम्हें मिलेगा। जब आपका विवेक निर्बल